भाष्यकार अवतरण का देते हैं अपने जवाब के लिए। पुनः किं पुनस्तत्वं कर्मादेर यद बोद्धव्यम वक्ष्यामिति प्रतिज्ञात्म उच्यते। वह कर्मादियों का वास्तविक स्वरूप तत्व रहस्य जो जान योग्य कहूँगा कहे थे वह क्या है, उसे कहने आरंभ करते उच्यते। संक्रांति नहीं वैतानि आरूढ़स्य तो बोद्धव्यानि, यह आरूढ़ के द्वारा बोद्धव्य नहीं है। आरुक्षों के लिए, मुक्त के लिए तो कुछ है ही नहीं, उसको क्या करना है, जान के न जान के कोई लेन देन नहीं। आरूढ़ मने मुक्त, उसके लिए चीज़ नहीं है। किंतु आरुक्ष कर्म अकर्मणो रेव तत्व बोद्धव्याम, जो आरुक्ष है मुमुक्ष है उसके ही कर्म और अकर्म का वास्तविक स्वरूप जानना जरूरी है, जिससे कि वह अशुभ मोक्षाय, अशुभ से मुक्त होकर शुद्ध अंतकरण वाला हो जाएगा, ज्ञानाधिकारी बन जाएगा। इति पूर्वम वक्ष्यामि यत् प्रतिज्ञातम, 16वें श्लोक में जब वक्ष्यामि करके प्रतिज्ञा किए थे ते इदानीम उपदिशति, उसका यहाँ पर एक श्लोक व्यवधान पर को उपदेश दे रहे हैं। कर्मण्य कर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्म कृत्। कर्मण्य कर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्म कृत्। कर्मण्य कर्म यः पश्येत्, कर्म जहाँ अज्ञानियों ने माना है, अज्ञानियों ने कर्म को कहाँ माना, आत्मा में। धर्म अधर्म पुण्य पाप कहाँ मानते हैं, आत्मा में मानते हैं। नैयायिक लोगों ने भी यही कह दिया है, धर्म धर्म कहाँ का गुण है, आत्मा का गुण है। जो आत्मा में रहता है मानते हैं, वहाँ पर अकर्म को देखो। वास्तव में आत्मा में कर्म नहीं है। लोग जैसा देख रहे हैं उसका विपरीत देखना। लोग अज्ञानी कैसे देख रहे हैं, अकर्म में कर्म देख रहे हैं। इसे हमें क्या करना है, कर्म में अकर्म देखना है। और जिसको वे लोग अकर्म मान रहे, कर्माधिकरण में नहीं मानते, कर्माष्टान में नहीं मानते, शरीर को, हमें कर्म इसी शरीर में देखना है। अकर्मणि च कर्मयः, अज्ञानियों का मानना है आत्मा में कर्म है, शरीर में कोई कर्म नहीं है। हम विपरीत करते हैं, आत्मा में कर्म नहीं है इसलिए आत्मा अकर्म है, शरीर में ही कर्म होने से शरीर ही कर्म रूप है। ऐसे सर्वसामान्य अज्ञान के द्वारा जो अध्यारोपित के विपरीत जो ग्रहण करता है, सा मनुष्येषु बुद्धिमान, वही मनुष्य में बुद्धिमान है। सयुक्त वह युक्त है, वही कृष्ण कर्मों के जो बंधकत्व है उसको छेदन करने वाला हो जाता है। यहाँ कृत धातु कृति छेदने धातु का मान के चलेंगे, कृष्ण कर्मों के छेदन कर देता है। माने छेदन करने मतलब उनके बंधकत्व को नष्ट कर देता है। इस प्रकार जब ज्ञान निष्ठ हो जाएगा, अब कर्म उसको बंधन में नहीं डालेंगे। और संपूर्ण कर्मों को वास्तविक करता भी वही है। डुकरी करने भी ले सकते हो, डुकरी करने लेंगे तो तुक्कागम, क्री धातु से किप सर्वापालोप हुआ, ह्रस्व से प्रतिकृति तुक हो करके कृत बन जाएगा। वास्तव में वही कर्मों को करता हो जा, कर्म करने वाला होता है। जो कर्म के रहस्य को जानकर कर्म करने वाला ही असली कर्म करता है, ऐसा भी अर्थ लिया जाएगा। तो कृति छेदने ले लो, कृति छेद सर्वापारलोप हो गया, करके कृत बचेगा धातु, उसी का रूप चलेगा, कृत कृत कृतौ कृतः इत्यादि। भाष्यकार विस्तृत व्याख्या करेंगे। यहाँ जो भाष्यकार से पहले कुछ लोगों ने इसका अलग अलग व्याख्या की हैं, उन सब का भी खंडन करेंगे। कर्मणि, कर्मणि सप्तम्यंत है, इससे पहले उसको प्रथमा में देगा कर्म,
क्रियते इति कर्म, यानी व्यापार मात्रम इत्यर्थ। जो किया जाता है, जो होता है शरीर से, वाणी से, मन से, सबसे, उसका नाम कर्म। वैदिक कर्म शास्त्रीय अशास्त्रीय से कोई लेन देन नहीं, सब उसमें आ गया, व्यापार सामान्य में सब आ गया। तस्मिन कर्मणि, तार्श व्यापार मात्र कर्म में अकर्म कर्माभावम यह पश्येत, कर्म के अभाव को जो देखता है। एवमेव अकर्मणि च कर्माभावे कर्तृतंत्रत्वात् प्रवृत्ति निवृत्ति और वस्तु अप्राप्य ही सर्वएव क्रियाकार का व्यवहारो अविद्या भूमवेव कर्म यह पश्येत। अविद्या रूपी खेती में सारा खेल चल रहा है। वास्तव में आत्मा में कोई कर्म नहीं है। जो कुछ भी कर्म है वह अविद्या में ही हो रही, शरीर आदि में ही हो। अविद्या और अविद्या का कार्य अंतर्मन मन बुद्धि अहंकार शरीर सब में हो रहा है। इसलिए अकर्म की थोड़ा विस्तृत व्याख्या कर दी है। अकर्म ने कर्माभाव, कर्माभाव का मतलब क्या, न कर्तृतंत्रत्वात् प्रवृत्ति निवृत्ति और वस्तु अप्राप्य, व कर्ता के अधीन प्रवृत्ति निवृत्ति होता है। अच्छा, वस्तु क्या है, आत्मा। आत्मा का संबंध हुए बिना, आत्मा के संस्पर्श के बिना ही सर्वएव क्रियाकार का व्यवहार, संपूर्ण क्रियाकार का व्यवहार जो है कहाँ हो रहा है, अविद्या भूमवेव, अविद्या रूपी खेती में ही हो रहा है। अतएव तादृश अविद्या में परिकल्पित जो कर्म में जो वास्तव में अकर्म देखता है, यह पश्चित अकर्मणी में कर्म देखता है। वास्तव में अपने वहाँ कर्म माना नहीं था, अज्ञानियों ने उसको अकर्म कह दिया। अविद्या है, जड़ है, उसे कहाँ से कर्म होगा, चेतन में कर्म होता है, ऐसे उल्टा बोलने लग गए। अतएव जड़ अविद्या माया या शरीर आदियों में अकर्म मानते थे, उसी में आपने क्या करना है, कर्म है, यही वास्तविक तत्व देखना है। यह पश्यत मने पश्यति स बुद्धिमान मनुष्येषु, वही मनुष्यों में बुद्धिमान है। सयुक्त वही योगी है, कृष कर्म कृत समस्त कर्म कृच्छ, समस्त कर्मों को वास्तविक रूप जान करके करने वाला भी वही है। इति च इति स्तूयते, इस तरह से कृष कर्म कृत कहता हुआ उसकी स्तुति कर रहे हैं। अकर्ता कैसे बनेगा, कर्ता। आत्मा क्या है, अकर्ता है, उसको सकल कर्म करने वाला कैसे कह दे रहे, वो स्तुति मात्र ही है। कर्मा कर्मण और इतरेतर दर्शित्यर्था, कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म, इतरेतर में एक दूसरे में विपरीत दर्शन करना, ये वास्तविक दर्शन है वाले। ननु पूर्व पक्षी यहाँ से आरंभ हुआ, संक्षेप में अर्थ कर दिया भाष्यकार, श्लोकार समाप्त हो गया। पूर्व पक्षी किमिदम विरुद्ध उच्यते, क्या विरुद्ध विरुद्ध बात कह रहे हो आप। कर्मणि अकर्म यह पश्यति थी, अकर्मणि च कर्म, यह अत्यंत विरुद्ध बात आप कह रहे हो। नहीं कर्म अकर्म स्याद, अकर्म व कर्म, कभी कर्म अकर्म नहीं हो सकता और अकर्म कभी कर्म नहीं हो सकता। तत्र विरुद्धम कथम पश्येत दृष्टा, ऐसी स्थिति में कोई भी दृष्टा हो ऐसे विरुद्ध कैसे दर्शन कर सकता है, कैसे तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकता है इस तरह से। ननु अकर्मैव परमार्थता, सिद्धांत या ननु एवं अर्थ में, इसलिए अकर्मैव परमार्थता, सत कर्मबद्ध भासते, किनके लिए, मूढ़ दृष्टि है लोक, मूढ़ दृष्टि वाले लोक को हो गया रहा है अकर्म भूता, जब पारमार्थिक आत्मा को ही कर्म वाला समझ रहे हैं। अकर्मैव सत, परमार्थता क्या है, अकर्म ही है, ऐसा होता हुआ भी कर्मबद्ध अभासते, कर्म वाले के समान भाषित हो रहा है। किनके लिए, मूढ़ दृष्टि है लोकस्य, तथा कर्मैव, और कर्म ही है वो, कर्म स्वरूप ही क्रिया प्रधान है। ऐसे प्रकृति माया विद्या तत्कार्य अंतर्गुण मन बुद्धि अहंकार शरीर आदि ये सब कर्ममय है, वो उनमें अकर्म देख रहा उल्टा। कर्ममय में कर्मैव सद अकर्मवत दृश्यते, तत्र यथाभूत दर्शनार्थम आह भगवान, ऐसे मूढ़ दृष्टि वालों के द्वारा जो विपरीत दर्शन किया जा रहा है
उसका विपरीत करना ही यथार्थ हो जाता है। इसलिए उसके यथाभूत दर्शनार्थम माह भगवान कर्मण्य कर्म यह पश्चिद इत्यादि अतो न विरुद्धाम, इसलिए कोई विरुद्ध बात यहाँ नहीं कही गई है। बुद्धिमत्वादि उपपत्तिश्च बोध्यमिति च यथाभूत दर्शन उच्यते। जब बुद्धिमत्व की उपपत्ति तभी हो सकती है और बोध्यव्यम जो पूर्व में कहा वह भी तभी संभव है जब यथार्थ दर्शन कराया जाए। जो कोई मान लो रस्सी को सर्प समझ रहा है, उसको सर्प नहीं है ये रस्सी है, ये समझाना गलत है क्या? अगर ऐसे कह रहा है जो सर्प है तो सर हाँ सर्प ही है ऐसे बोलोगे तो सही है क्या? वो उचित यही है ना, उसका यथार्थ दर्शन कराना यही है कि ये सर्प नहीं है जिसको तुम सर्प समझ रहे हो, सर्प नहीं है किंतु यह रस्सी है, ऐसे बोध कराना ही। जो व्यक्ति भ्रमवशात विपरीत ग्रहण किया उसका विपरीत क्या होगा, उसका अधिष्ठान का असलियत का बोध कराना, उससे भ्रम निवृत्त हो जाएगा, भय आदि सब को निवृत्त हो जाएगा। सर यहाँ पर भी जो अज्ञानी जो चेतन है उसका धर्म कर्म मान लिया, सकल क्रियाकलाप चेतन नहीं करता है, बल्कि सांख्यों ने कहा नहीं नहीं पुरुष का कर्म नहीं क्रियाकलाप करना, प्रकृति का है, पुरुष में कुछ नहीं होता। लेकिन उन्होंने गड़बड़ क्या किया, वो प्रकृति को स्वतंत्र नित्य वगैरह मान लिया, वो गड़बड़ कर। बाकी सही पहुंचे वेदांत में, वो पुरुष में अकर्तृत्व अभोक्त कोई क्रियाकलाप नहीं, कर्म नहीं, व्यापार नहीं, जो कुछ भी है प्रकृति और प्रकृति के कार्य में ही है। उन्होंने वहां गड़बड़ कर दिए, वो प्रकृति पुरुष से अत्यंत भिन्न माना, स्वतंत्र सत्ताक माना, नित्य माना, ये गड़बड़ी कर दी। और तो स्वतंत्र है तो करती रहेगी, जगत को हम थोड़ी करिए, मोक्ष थोड़े हो पाएगा फिर। इसे जितने भी अन्य दर्शन वाले भी सब मूढ़ दृष्टि वाले हैं, सब गड़बड़ कर रहे हैं कहीं ना कहीं। लेकिन वो सब हम लोग इसलिए स्वीकार कर लेते सब दर्शनों को कि आपकी बुद्धि को तीक्ष्ण बनाने में उपयोगी है। इसे उन तर्कों के जाल से ऊपर उठते उठते जाएंगे तो सत्य में पहुंचेंगे आप। तो तर्क से प्रतिष्ठानात्, तर्क की कोई प्रतिष्ठा हो ही नहीं सकती। इसीलिए भाष्यकार कहते भगवान जो कह रहे बात तो अनुचित नहीं है, गलत नहीं है, यथाभूत दर्शन कराना ही हमारा मुख्य काम है। यहाँ न च विपरीत ज्ञानात् अशुभात् मोक्षम स्यात्। यदि ये जो आप बता रहे हैं ये विपरीत ज्ञान होता, इस अशुभ मोक्षण की जो प्रतिज्ञा पूर्व में किया गया यदि आत्मा मोक्षते अशुभात्, वो कैसे घटेगा? जो उत्तम तस्मात् कर्म कर्मणि विपर्येण गृहीते प्राणी भी। इसे कर्म और अकर्म इसको आम आदमी के द्वारा, प्राणियों के द्वारा, जीवों के द्वारा उल्टा ग्रहण किया गया है। तद विपर्य ग्रहण निवृत्त्यर्थम, उस विपर्य ग्रहण की निवृत्ति कराने के लिए विपरीत का विपरीत बोलना पड़ेगा। घट के रहते हुए घटाभाव बोलेगे तो क्या कहूँगा, उस घटाभाव का अभाव है यहाँ पे। घट है, घट के रहते हुए किसने घटाभाव ग्रहण किया, हमें क्या कहना पड़ेगा उसको? घट है बोल तो मानेगा नहीं। इसे जो घटाभाव बोल रहे हो उसके अभाव है यहाँ, उसके अभाव से क्या होगा? वो खोजली होगी दिमाग उसके, घटाभाव का अभाव क्या होगा भाई? तो ग्रहण करेगा, हाँ घटी है, सही में आ जाएगा अपने आप। इसे तार्किक को तार्किक की भाषा से बोलना पड़ता है। उल्टा ग्रहण कर रहा है तो उसकी उल्टा भाषा बोलो, उल्टा का उल्टा कर दो तो अपने आप सीधा हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर भगवान इस भाषा को प्रयोग किए हुए हैं। तथा कर्मा कर्मणि विपर्येण गृहीते प्राणी भी तद विपर्य ग्रहण निवृत्त्यर्थम, उस विपर्य ग्रहण की निवृत्ति करने के लिए भगवतो वचनम कर्मण्य कर्म यह इत्यादि, इसलिए भगवान के वचन आया है कर्मण्य कर्म यह इत्यादि। न चात्र कर्माधिकरणम अकर्म अस्ति कुंडे बुधराणी व,
ये मत सोचना कर्म का अधिकरण में अकर्म है, ऐसा अर्थ इसको नहीं घटाना। जैसे कुंड में बदर है कहते हैं, उस प्रकार या नहीं। नापि अकर्माधिकरणम कर्म अस्ति, अकर्माधिकरण कर्म है ये भी हम कहना नहीं चाहते। कर्माभावत्वात् अकर्मणः, अकर्म करते थे कर्माभाव कर रहे हो, वह अभावत्वादेव, उसकी सत्ता ही नहीं है, वो अधिकरण कैसे बनेगा? अभाव कभी किसी का अधिकरण बनेगा क्या? कभी नहीं हो सकता। अतो विपरीत गृहीत एवं कर्माकर्मी लौकिक यथा, विपरीत ग्रहण किया गया है कर्म कर्म के विषय में लौकिक लोगों के द्वारा। जिस प्रकार से मृग तृष्टिकायाम उदकम शुक्तिकायाम च रजतम, मृग तृष्टिका में जल ग्रहण कर लिया, शुक्तिका में रजत ग्रहण कर दिया, रज्ज्वाम च सर्प, रज्जु में सर्प ग्रहण कर लिया। ननु कर्म कर्मैव सर्वेशा न क्वचित विचरती। पूर्व पक्ष कहता है कर्म तो कर्म ही है, और कहीं इसका व्यभिचार नहीं है। इतना ऐसे नहीं है। आप लोग अकर्म में कर्म, कर्म में अकर्म ग्रहण करते हो, इसे बहुत सुंदर दृष्टांत दे रहे हैं। जैसे बस में जा रहे, ट्रेन में जा रहे हैं, नौका में जा रहे हैं, तो क्या होता है? उधर के पेट लगता है, उधर भाग रहे पीछे। आप इधर जा रहे गाड़ी तो उधर भाग रहा है पेट, ऐसे दिखता है आपको? वो सही है? या पेट भागते हैं? मकान भाग रहा है क्या? लेकिन सबको वही दिखता है, कोई बचा है? पहले जमाने में ट्रेन बस था नहीं, इसलिए नौका का ही दृष्टांत दे रहे हैं। नौका में बैठ के नदी पे जा रहे हैं, जिस साइड जा रहे हैं उसके विपरीत दिशा में लगता है कि वो भाग रहा है सब पेड़। जितना तेज नौका जाएगा उतना तेज वो भागते जाएंगे पेड़। नौस्तस्य नावि गच्छन्त्याम तटस्थेषु अगतिषु नगेषु प्रतिकूल गति दर्शनात्। नौका में बैठा हुआ है और नौका के जाते हुए तट में स्थित बिना गति वाले नग, पहाड़, पेड़ वगैरह में क्या दिख रहा है? प्रतिकूल गति दर्शनात्, आपकी गति के विपरीत गति दिखाई दे रहा है। दूरेषु चक्षुषो असन्निकृष्टेषु गच्छत्सु अपि, इसी प्रकार से आप देख रहे हैं कौवा है, कोई पक्षी उड़ के जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, आगे जाके थोड़ी दूर के बाद ऐसा लगेगा जा नहीं रहा है, खड़ा है। जाता हुआ को भी आपको लग रहा है वो खड़ा है वहां पे। जब तक गायब ना हो जाए तो आपको निर्णय नहीं होता है कि वो खड़ा है कि चल रहा है। तो गायब हो जाए तो अरे ये तो चलता ही रहा लगता है, जो गया 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 गया। लेकिन दूरत्व दोष के कारण से चलते हुए में भी अचलता भान होने लगता है। ये सूर्य आदि लोगों ने वैज्ञानिक बोला अचल क्यों कह दिया? भ्रम हो गया दूरत्व के कारण से। वही समझा रहे हैं कि दूर में स्थित के लिए दृष्टांत दे रहे। देखो दूरेशु चक्षुषु असन्निकृष्टेशु, चक्षुष अत्यंत सन्निकृष्ट नहीं है तो गच्छत्सु अपि गत्य भाव दर्शनात्, जलते हुए में भी गत्य भाव दिखाई देता है। नक्षत्र तारा सब आप रात में देख दो लगते सब वहीं खड़े खड़े सब स्थिर रहने लग रहा है, इन सब चल रहे हैं, कोई स्थिर नहीं है वहां पे। इन आपको दूरत्व दोष के कारण से चक्षु से अत्यंत सन्निकृष्ट नहीं है तो आपको लगता है वो स्थिर है। तो चलते हुए में स्थिरता और स्थिर में चलना दोनों दृष्टांत दे दिया। विपरीत दर्शन सबको होता है। एवं यापि अकर्मणि अहम करोमि इति कर्म दर्शन, अकर्मभूता आत्मा है उसे आप क्या मान रहे? मैं करता हूं, अहम करोमि, कर्तृत्व मान रहे हो आप। एवं यापि अकर्मणि अहम करोमि इति कर्म दर्शनम, कर्मणि च, और शरीर आदि में मैं स्थिर बैठ गया हूं, मैं ध्यान में बैठ गया हूं, इसमें कोई कर्म ही नहीं हो रहा। कर्म में शरीर में अकर्म देखते हो, इसलिए कि अकर्म दर्शनम कर्मणि च अकर्म दर्शनम विपरीत दर्शनम,
ये ना जिनके द्वारा हो रहा है तन निराकरणार्थम, उसी का निराकरण करने के लिए उच्चते कर्मणि अकर्म यह पश्यति इत्यादि। तदेतद उक्त प्रतिवचनमपि असकृत अत्यंत विपरीत दर्शन भाविततया मुह्यमानो लोकः। यद्यपि तदेतद प्रतिवचनमपि असकृत, ये जो जवाब इस प्रकार के एक ने अनेकों बार पहले दूसरे अध्याय से दिए आ रहे हैं, लगातार दे रहे हैं। न जो नित्य शाश्वत पुराणो न जायते मृदेवा कदाचिन, ये सब क्या कर रहे हैं? अकर्म तो कथन कर रहे हैं। आत्मा क्या है? अकर्म। फिर भी आप उसमें कर्म मान रहे हो, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। कितने बार बता चुके हैं आत्मा में कोई क्रियाकलाप नहीं, कर्म का लेश मात्र संबंध नहीं, अनेक शब्दों से कह दिया है। फिर भी इस अज्ञानी का स्वभाव है उसको यथार्थ को ग्रहण कर नहीं पाता है और अपने विपरीत ग्रहण में बना रहता है। तदेतद प्रतिवचनम, वह ये जो जवाब है वास्तव में एक बार नहीं अनेकों बार बता चुके हैं। असकृत उक्तम अपि अत्यंत विपरीत दर्शन भावित, अनादिकालीन वासना है, विपरीत दर्शन की तरह प्रबल वासना है, उससे आप ऊपर उठ नहीं पाते हैं। मोह मानो लोग कहा, बारंबार मोह को प्राप्त होता हुआ यह जीव है। श्रुतम अपि असकृत तत्व विस्मृत्य, उस तत्व के बारे में एक बार ने अनेकों बार सुनने के बावजूद फिर बार बार भूल जाता हूं। विस्मृत्य, ऐसे बार बार रट रहे हैं, बार बार भूल जाते हैं। कई लोग तो छोड़ ही देते रटना, मेरे बस की बात नहीं है। कई तो पाठ में आना ही बंद कर देते हैं, पढ़ना छोड़ देते हैं। ये बच्चों को देख तो स्कूल जाना बंद कर देंगे, नहीं और मास्टर पिटाई कर देगा। डर के हमारे जाते हैं कि भाई तैयारी कर, मेहनत कर, आज नहीं कल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, हिम्मत नहीं हारना चाहिए, लेकिन हिम्मत हार जाती। इस आत्म तत्व ज्ञान के बारे में वही हाल है, बार बार समझाए जाने के बावजूद भी श्रुतमपि असकृत तत्व विस्मृत्य मिथ्या प्रसंगम अवतार्य अवतार्य चोदयति। मिथ्या प्रसंग को बारंबार उठा करके शंका किया जाता है। इसे भगवान भी क्या करें? पुनरुत्तरम माह, भगवान बार बार जवाब देते हैं, फिर जवाब देंगे, फिर पूछता है, फिर जवाब देंगे। ये करना ही पड़ेगा। क्यों? दुर्विजय तंचालक्ष्य वस्तु नहा, ये जो वस्तु है, आत्मा है, ब्रह्म है, वो कैसा है? अत्यंत दुर्विज्ञेय है, सुविज्ञेय नहीं है। इसलिए भगवान अत्यंत करुणामयी है, दयालु है। बार बार आप भूल कर पूछते रहो तो भी जवाब देते रहे। इन आचार्य लोगों का भी यही कर्तव्य है, लेकिन इनकी अगर मनुष्य शरीर है ना, इनकी भी एक सहनशीलता भी कई बार टूट जाती। एक ही प्रश्न बार बार पूछ रहे, कहाँ तक जवाब देते रहेंगे? वही बात बार बार को अनेक दृष्टांत से कहो, फिर भी अक्ल में नहीं जाता तो करे क्या? अंत में डांटना पड़ जाता। डांटने से तो मौन हो जाएगा या उसके दिमाग में घुस जाएगा बात, दो में एक होगा। डांटना भी आशीर्वाद। पढ़ाते पढ़ाते महाराज जी परेशान हो गए। 300 साल पढ़ा दिए उन्होंने, उसके बाद देखो क्या वही 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 होता है, छोड़ो, नए नए कुछ प्रश्न आएंगे सोच के महाराज जी ने प्रश्नोत्तरी आरंभ किया। क्या क्या पढ़ाना बंद, 1 घंटा बैठूंगा, आप लोग जो प्रश्न पूछो। अब प्रश्न में क्या पूछेंगे? बार बार वही मिथ्या माया। और लगा ये क्या, यही प्रश्न और कुछ है नहीं प्रश्न दोनों के दिमाग में। घूम फिर करके कोलू का बैल जैसे वही आ जाएंगे, जा फिर वही देनी पड़ेंगे, वही श्रुतियाँ बार बार बोलो, फिर भी कोई असर ही नहीं होता लोगों पे। मैंने कहा ये भी बंद करो, फिर प्रश्नोत्तरी भी बंद कर दिया उन्होंने। कोई फायदा नहीं, बस अपने सर्व चिंतन में पड़े रहते थे।
छोटे महाराज वैसे इसलिए मौन होना पड़ गया अंत में। शरीर भी साथ नहीं दिया उनको, तो लकवादी भी हो गया, पढ़ाना बिल्कुल बंद करना पड़ा। योगी इंदिरायण जी पहले दिन भर पढ़ाते थे, धीरे धीरे उनको उपराम होते गया कि कलयुग में जो शिष्यों की जो क्षमता सामर्थ्य इतना घटते जा रहा है, जो उत्कृष्ट स्थिति वाला आचार्य है उसको पचा नहीं पाता, उसके साथ जो है तालमेल बिठा नहीं पा रहा है, अंत में उसको छोड़ना पड़ता है, उसको उसी हाल पर छोड़। ये सब ज़्यादातर क्या हो गया है, बनारस में परीक्षा वाले हो गए, उनको शास्त्र पढ़ने से कोई लेना देना ही नहीं, कि परीक्षा वाले जितनी जी उतनी सुनेंगे और छोड़ देंगे पढ़। लेकिन कोई ग्रंथ भी पूरा नहीं हो रहा है, जो ग्रंथ शुरू करें वो पूरा होता ही नहीं। लोग जाएंगे महाराज ये ग्रंथ शुरू कर दो, महाराज वो ग्रंथ शुरू कर दो, उन्होंने कर दिया तो देखा क्या फिर 2 प्रकरण खत्म हुए, फिर आना बंद, कि परीक्षा में उतना ही था। उन्हें कहे तो फायदा क्या फिर हमें, ये तो गलत है, शास्त्र का भी अपमान हो रहा है, शुरू करो तो अंत तक रहो। इसलिए फिर उन्होंने भी धीरे धीरे बंद कर दिया। अब हमारी गाड़ी तो चल रही है 1990 से अभी तक चला हुआ है, कब यहाँ भी उपराम हो जाएगा पता नहीं, जब तक चल रहा है चला देंगे। इसे बार बार वही शंका, बार बार वही जवाब, वेदांत में ही खेल चलता है। फिर भगवान जो है पूरा 18 अध्याय खींच लिए, जिसके वे दूसरे अध्याय में भी कई बार बता चुके हैं, तीसरे अध्याय में भी कई बार बता चुके हैं, चौथे में भी आप बता रहे हैं, आगे में भी बताते रहेंगे। वही कह रहे हैं, यह अभी ही नहीं 14 तिथि पुनः पुनर् उत्तरम मा भगवान, क्यों दुर्वेगित्यम चालक्ष्य वस्तु न अव्यक्तोयम अचिंत्योयम, देखो 2:25 में कह चुके हैं, न जायते म्रियते 2:20 में कह चुके हैं, इत्यादि ना आत्मनि कर्माभाव श्रुति न्याय प्रसिद्ध उक्तो वक्षमाणश्च इत्यादि में श्लोकों में आत्मा में कर्म के अभाव श्रुति स्मृति और न्याय मन युक्ति से सिद्ध कर चुके हैं, उक्ता वक्षमाणश्च आगे भी कहेंगे। आप समझो न समझो, कहना बंद नहीं करेंगे। तस्मिन् आत्मनि कर्माभावे अकर्मणि कर्म विपरीत दर्शनम अत्यंत निरूढ़म, ऐसा आत्मा जिसे कर्म वास्तव में है नहीं, अकर्म स्वरूप है, उसमें कर्म विपरीत दर्शन जो कर रहा है वह अत्यंत निगूढ़ है, अनादिकाल वास से इतना प्रबल है, इसका जड़ इतनी मजबूत है, वट वृक्ष के जड़ के समान। जितना पेड़ ऊंचा होता है वट वृक्ष माना जाता है, उसके 1.5 गुना नीचे अंदर उसका जड़ होता है, इतना नीचे जाता है। वैसे हम सब के अंदर या अनादि अविद्या की वासना विपरीत ग्रहण की जो इतनी प्रबल है, इतना दृढ़ है, इसके जड़, इसे उखाड़ के फेंकना बड़ा कठिन काम। इसे जितने बार भी सुनेंगे, इसलिए कहा सुप्तेरामृतेर कालम नए वेदांत चिंतया, बार बार अभ्यास करना पड़ता है, बार बार सुनते रहना पड़ेगा। स्वाध्याय प्रवचनाभ्यम मा प्रमदितभ्यम, इसे जब तक जिंदा है तब तक स्वाध्याय से पीछे नहीं हटनी चाहिए। बाकी जो भी लोग व्यवहार करना पड़े करते रहो, लेकिन निश्चित समय पर स्वाध्याय में बैठ जाना चाहिए। एक समय तय कर दो, इस समय में मैं स्वाध्याय करूँगा। कहीं भी रहो, ट्रेन में, प्लेन में, सड़क पे, कहीं भी हो, इन 1 घंटा तुरंत किनारा हो जाओ, वहाँ पर काम करना है, पढ़ना है, सुनना है, छोड़ना नहीं चाहिए, तभी जा कर के काम बनेगा। यदि आप अनुशासन भंग कर लेंगे तो अपनी अनुशासन ने आपने भंग कर लिया, उसका दंड कौन भोगेगा? आपको खुद को भोगना पड़ेगा। इसे विवेक वैराग्य से मजबूती से स्थिर नहीं हो पाता है जब तक हम अपने आप को अनुशासित नहीं करते हैं। इसलिए ये महत्व नहीं समझ रहे ना, अर्थात उनको मोक्ष चाहिए ही नहीं, इसे स्वाध्याय को, शास्त्रों को कोई महत्व नहीं देते।
अन्य चीज़ों को महत्व दिए बैठे हुए हैं, उसे उनकी आग्रह बना हुआ रहता है, उसको छोड़ नहीं सकते। शास्त्र का बार बार एक कहना है, ये जो विपरीत दर्शन है वह अनादिकाल से चले हुआ अत्यंत निगूढ़ है आपके अंदर। इसको उखाड़ने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। यथा किम कर्म कि कर्म इति कवयोप्यत्र मोहिता, इसलिए तो कहा भगवान ने खुद, बड़े बड़े विद्वान मेधावी लोग भी इसमें भ्रमित हो रखे हैं, मोहित हो रखे हैं। देहादि आश्रम कर्म आत्मनि अध्यारोप्य, देहादि अविद्या भूमि में अविद्या के कार्यों में आश्रित जो कर्म है उसको आत्मा में अध्यारोप अनादिकाल से करते आ रहे हैं बड़े बड़े विद्वान लोग भी। और क्या मान रहे अपने आप को, अहं कर्ता मम एतत् कर्म मया से फलम भोक्तुम् इति च, मैं करता हूँ, मेरे द्वारा किए जाने योग्य कर्म है और मैं इस कर्म का फल का भोगने वाला हूँ। इस प्रकार से विपरीत दर्शन अनादिकाल से चला आया हुआ है। एवमेव तथा हम तुष्टिम भवामि, हमें चुपचाप बैठ के हाथ पैर बांध करके और सोच रहा है मैं तुष्टिम हो गया, मैं अकर्म भाव को प्राप्त कर गया, भ्रम है ये। तथा हम तुष्टिम भवामि ये नम निरायास अकर्मा सुखी स्याम, मैं निरायास हो गया, आयास रहित हो गया हूँ, अकर्मा हो गया हूँ, अतः मैं सुखी हूँ। इति कार्य कर्ण आश्रय व्यापारों पर मम, कार्य कर्ण के शरीर और कर्ण इंद्रियों के व्यापार जो चला आ रहा था उस आश्रय पर मम, उसके उपराम होने मां से तत्कृतंच सुखित्वम, तर सुखित्व को आत्म ने अध्यारोप्य, आत्मा में अध्यारोप कर लेता है और न करो में किंचित, और सोचता है मैं कुछ नहीं करता हूँ। तुष्टिम सुखम आसम इति अभिमन्यते लोक, ऐसे विमान हर एक जीवात्मा करता है। तथ इदम लोकस्य विपरीत दर्शनम अपने नया आह भगवान, इस लोक का विपरीत जो दर्शन है उसी को अपने में हटाने के लिए ही भगवान ने इन शब्दों को कहा, कर्मण या कर्म यह पश्यति इत्यादि। अत्र कर्म कर्मैव सत् कार्यकरण आश्रयम, कर्म रहिते अविक्रियात्मनि सर्वैर अध्यस्तम, जैसे कर्म है कर्म रूप ही रहेगा, वह होकर कार्यकरण में ही आश्रित रहता है वो, लेकिन कर्म रहित अविक्रिय आत्मा में सभी के द्वारा अध्यस्त कर दिया गया है। यतः पंडितोपि अहम करोमि इति मन्यते, ये बड़े बड़े पंडित लोग भी मैं करता हूँ ऐसा अभिमान करते हुए लगे हुए हैं, और अपने मेरे से कोई पंडित नहीं समझते हैं। एक से बढ़िया चमचमाता हुआ कपड़ा पहन लेंगे पंडित, अपने आप को जो श्रेष्ठ बताना पड़ता है ना, ये लाल डंगे स्पेशल जो है वो ना, नहीं देखा होगा आप लोगों ने, चौड़ा चौड़ा वाला बॉर्डर वाला, कहीं हमको बोलते पंडित जी हमें चौड़े बॉर्डर वाला धोती देना जब पूजा पाठ कराएंगे, उनको हम पहन के जाएंगे त्रिवेणी घाट में खड़े होंगे तो लगेंगे ना हाँ वो बड़ा पंडित है, हम भी ला के दे देते हैं, आपकी खुशी लो भाई, मंगाते हैं, दक्षिण से मंगाना पड़ता है, कहीं मिलता नहीं, वहाँ से मंगा के देता हूँ। उसे भी वो सिल्क का जरी, जरी बोलते, जरी लगा हुआ होना चाहिए बढ़िया से, डिजाइन बनाओ बॉर्डर में, उसे बड़े पंडित लगते हैं। बताओ ये सब क्या है? शरीर में ही कर्माध्यास होने के कारण से ये सब हो रहा है। जो आत्मा शरीर में रहने वाली चीज को आत्मा में मान लिया, अतः उसके आधार पर अपने आप को ज्येष्ठ श्रेष्ठ मानना चाहता है। तो पंडितों पे हम करो मिति मन्यते, अतः आत्मसंवेतया सर्वलोक प्रसिद्ध है। इसे आत्मा में संवेत रूपेण कर्म को जो है सर्वलोक प्रसिद्ध है, देखा गया है। कर्मणि नदी कूलस्थेषु व वृक्षेषु, वही दृष्टांत दोबारा दूर आ रहे, जैसे नदी कूल में, नदी के तट में स्थित वृक्षों में, जो कि कैसे वो अकर्म है, उसमें गति प्रातिलोम्येन अकर्म कर्माभावम यथाभूतम गत्य भावम इव वृक्षेषु यह पश्येत। इसलिए जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान कौन होगा? जो उस वृक्ष में एक अज्ञानी मोह वाला देख रहा था, मूढ़ विपरीत दौड़ता हुआ देख रहा है, यदि आप देखते कि नहीं नहीं वृक्ष नहीं चल रहा है, वृक्ष में कोई कर्म नहीं हो रहा है, ये देखना यथार्थ ज्ञान है या नहीं?
यदि ऐसा आपको अनुभव होता है वह यथार्थ ज्ञानी तो है। यदि आपको कोई अवसर उपदेश दें, अरे आप जो बोल रहे हो ये पेड़ दौड़ रहा है, नहीं नहीं आप गलत समझ रहे हो, पेड़ दौड़ नहीं रहा है, आपकी गाड़ी दौड़ने का भ्रम आप उसमें आरोप कर रहे हो। यहाँ की क्रिया को विपरीत आरोपण कर दिया, जब वहां पर वास्तव में क्रिया है ही नहीं, पेड़ जहां है वहीं है। यदि कोई ऐसा उपदेश देते तो गलत उपदेश है क्या? इसे कहते था नदी कूलस्थेषु वृक्षेषु गति प्रातिलोम्येन, प्रातिलोम्य गति जो दिख रहा था उसमें कोई आपको उपदेश दे रहा है, नहीं नहीं वहाँ कर्म है नहीं, अकर्म है, वहाँ कर्माभावम यथाभूतम गत्य भाव में वृक्षेषु यह पश्येत। और उस वृक्ष में गत्य भाव को जो देखता है वो यथार्थ तो देख रहा है। एवमेव अकर्मणि च, और अपने आप को क्या मान रहा है? गाड़ी में बैठा हुआ स्थिर बैठा हुआ मान रहा है, नौका में बैठा अपने आप को स्थिर मान रहा है, लेकिन वास्तव में आप दौड़ रहे हैं, आप चल रहे हैं। गाड़ी आपकी जा रही है, ट्रेन जा रहा है, बस जा रहा है, नौका जा रही है। कार्यकरण व्यापारोपर में कर्मवद आत्मने अध्यारोपित है। जो अज्ञानी क्या कर रहा है? अकर्म का आरोपित कर दिया, आपके कार्यकरण में व्यापार समाप्त हो गया, तो आपने उस अकर्म अवस्था को आत्मा में अध्यारोप कर दिया। कर्मवद आत्मने अध्यारोपित है तुष्टिम अकुर्वन सुखम आस इति अहंकार अभिसंधि हेतुत्वात्। मैं चुपचाप बैठा हूँ अतः मैं सुखपूर्वक रह रहा हूँ, इस प्रकार से अहंकार पूर्वक अभिसंधि का कारणभूता तस्मिन, ऐसे उस कर्म में कर्म यह पश्येत, इन वास्तव में इस शरीर आदि में ही कर्म है ऐसा जो जानता है। जिस शरीर आदि में अकर्म मान रहा था, कार्यकरण व्यापार का रुक जाने से, बंद कर देने से अकर्म मान रहा था, उसमें वास्तविक कर्म को जो मानेगा वही यथार्थदर्शी होगा। एवं कर्माकर विभाग ज्ञान सब बुद्धिमान, इस प्रकार जो कर्म और कर्म के विभाग को जानने वाला होगा वही वास्तव बुद्धिमान है, वही पंडित है। मनुष्येषु स युक्तो योगी कृष्ण कर्म कृच्च स्व अशुभात मोक्षित कृतकृत्यो भवति इत्यर्थः। वही युक्त है, वही योगी है, वही सकल कर्मों को का रहस्य को जान के करने वाला होने से वह अशुभों से मुक्त होकर के कृतकृत्य हो जाता है इत्यर्थः। अब पूर्व पक्ष अन्य लोगों को उठाएगा और इस श्लोक को दूसरे लोग दूसरे ढंग से व्याख्यान किए हैं, उस व्याख्यान को बता करके उस खंडन करने के लिए आरंभ करते हैं।